चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं नर्वस सिस्टम। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट यानी कि न्यूरॉन के बारे में डिस्कस किया था। उसको नर्व सेल भी बोलते हैं। वो नर्वस सिस्टम की अमली और तश्कीली इकाई यानी कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट था। उस एक न्यूरॉन का डिफरेंट पार्ट्स का नाम बताया, उसका काम बताया, किस पार्ट को क्या बोलते हैं, किस तरह के मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, सेल बॉडी क्या चीज़ है, डेंड्राइट क्या चीज़ है, साइनेप्स है, डेंड्राइट है, न्यूरो ह्यूमर है, न्यूरो ट्रक, बहुत सारी चीज़ बताया कि एक्सोन के कौन झिल्ली पाई जाती है, कौन बाहर पाई जाती है, कौन अंदर पाई जाती है, नोडोग्रेनुलर क्या चीज़ है। मतलब कि इन शॉर्ट हम लोग पूरा न्यूरॉन के बारे में, हालांकि न्यूरॉन तो अपने आप एक बहुत बड़ी दुनिया है, लेकिन इतना पढ़ा है कि आपके एग्जाम में से क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला। न्यूरॉन के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया। आपका काम है उस सारे इन्फॉर्मेशन को रटना। रटने तो होगा, अब मार खाइए या रटिए, लेकिन रटने होगा। तो आज हम लोग चलेंगे उससे जरा सा आगे। उससे आगे हम लोग आज क्या पढ़ने वाले, पीडी में क्या बताया था कि क्या पढ़ाएंगे हम लोग, न्यूरोगेलिया पढ़ाएंगे। आज कहाँ से शुरू करने वाले हम लोग, न्यूरोगेलिया से शुरू करने वाले हैं। न्यूरोगेलिया क्या चीज है? न्यूरोगेलिया थोड़ा बहुत इसके बारे में समझा के छोड़ा था। असल में न्यूरोगेलिया है क्या चीज? ये एक तरह का टिश्यू है, टिश्यू मतलब कैसा टिश्यू है, इसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। न्यूरोगेलिया बना हुआ किससे है? न्यूरोगेलिया बना हुआ है कनेक्टिव टिश्यू से, बना हुआ एक मसल से। ठीक है, काम क्या होता है, जो न्यूरॉन सेल को, नर्व सेल को कवर किए हुए रहता है। न्यूरॉन सेल को ये ढके हुए रहता है। न्यूरॉन सेल एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना हम लोग के नर्वस सिस्टम का, वही तो यूनिट है उसका, वही काम कर रहा है और वही उसका यूनिट भी है। मतलब नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। या ऐसे बोले कि नर्वस सिस्टम बना ही है न्यूरॉन के मिलने से, तभी तो क्या बोला उसको, न्यूरॉन को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। तो न्यूरॉन का बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे बॉडी में। एक भी न्यूरॉन अगर डैमेज होगा तो आपके बॉडी बहुत प्रॉब्लम में पड़ सकता है। क्योंकि न्यूरॉन बहुत कीमती चीज है हमारे बॉडी का, और बहुत डेलिकेट चीज है, बहुत नाजुक चीज है। तो क्या किया गया, उसको उसके कवर में रखा गया। तो कवर को क्या बोलते हैं, न्यूरोगेलिया। किससे बना होता है न्यूरोगेलिया? न्यूरोगेलिया एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है जो कि न्यूरॉन सेल को कवर किए हुए रखता है और न्यूरॉन सेल को हिफाजत, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, मतलब उसकी हिफाजत करता है। बाहर से जो धक्का वगैरह का भी लगे, झटका लगता है तो न्यूरॉन सेल डैमेज नहीं होता। उसका मिसाल आपको कैसे समझाया था, जो हम लोग का नॉर्मल जो वायर होता है, वायर में करंट तो फ्लो करता है उस कॉपर के वायर के अंदर, लेकिन उस कॉपर के वायर के ऊपर हिफाजत के लिए क्या किया जाता है, एक प्लास्टिक का कवर लगाया जाता है, जिससे उससे करंट पास नहीं होता, लेकिन वो तार की हिफाजत करता है और घर में रहने वाले लोगों की भी हिफाजत करता है। अगर इस तार के प्लास्टिक का कवर अगर नहीं रहेगा तो जो भी छुएगा बार बार करंट मारेगा, उसको झटका मारेगा, हादसा हो सकता है, लोग मर भी सकते हैं। तो हिफाजत के लिए क्या किया जाता है, उसके बाद एक कवर दे दिया जाता है, उससे लोग भी बचते हैं और तार भी लंबे दिन चलती है। बात समझ में आ रही है? तो ठीक उसी तरीके से हम लोग के बॉडी में न्यूरॉन क्या, तार का ही तो काम करता है, वो सिग्नल को लाने और ले जाने का। रिसेप्टर जो उसको रिसीव करता है स्टिमुली को, तो कौन रिसीव करता है? रिसेप्टर रिसीव करता है स्टिमुली को। क्या करता है वो उसको किसको देता है, न्यूरॉन सेल को देता है। न्यूरॉन से कहाँ ले जाता है उसको, सीएनएस तक, मरकजी निजाम है साहब। कौन कौन है मरकजी निजाम है साहब, सेंट्रल सिस्टम कौन कौन है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है, वहाँ तक लेके आता है। फिर वहाँ से वो रिस्पॉन्स को भी लेकर के आता है। कौन लेके आता है, वही न्यूरॉन लेकर के आता है। तो न्यूरॉन जो है खबरों को लाने ले जाने का काम करती है। तो ये खबरों को लाने का काम करती है, तो मतलब बॉडी जो पूरा आपका बॉडी रिएक्ट कर रहा है, या आप जो भी इधर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और आपके चेहरा में ही तरफ हम हाथ मिलाकर बात कर रहे हैं, ये सारा न्यूरॉन काम कर रहा है, कारण हम लोग के बॉडी में काम कर रहा है न्यूरॉन हम लोग के बॉडी में। तो न्यूरॉन जो कि बहुत कीमती चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है,
तो इसीलिए इसको क्या किया गया, एक कवर में रखा गया। उस कवर का नाम क्या है, न्यूरोगेलिया। किसका बना होता है वो, कनेक्टिव टिश्यू का। अगर 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 हम ऐसा बोलें कि नर्वस सिस्टम, मान लो अगर 100% नर्वस सिस्टम है तो 100% नर्वस सिस्टम में 90% न्यूरोगेलिया ही होता है। मतलब एक मान लो एक पतला सा न्यूरॉन है, बड़ा न्यूरॉन है, और उसके ऊपर एक मोटा सा कवर लगा हुआ है। न्यूरॉन में समझ लीजिए पतला वायर है, ये पतला न्यूरॉन है और इसके ऊपर मोटा कवर लगा हुआ है। बात समझ में आ रही है? इसीलिए क्या बोल रहे हैं कि नर्वस सिस्टम में जितना भी नर्वस सिस्टम है, उस नर्वस सिस्टम में अगर उसको 100% अगर माने तो 100% में 90% कौन है, न्यूरोगेलिया है। क्यों न्यूरोगेलिया है? क्योंकि वो न्यूरॉन को सपोर्ट करता है, उसको बाहरी झटकों से महफूज रखता है, उसको डैमेज होने से बचाता है। मतलब बहुत मोटा कवर दिया हुआ रहता है, बोलने का मतलब ये है। और कैसा कवर ये, एक तरह का प्रोटेक्टिव कवर है, न्यूरॉन की हिफाजत करता है। और उसके अलावा क्या काम है, उसके अलावा ये न्यूरॉन को फूड प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। कौन, ये न्यूरोगेलिया। बात समझ में आ रही है? तो उसको लिख देते हैं, आप लोग नोट कीजिएगा, अभी जब बोलेंगे तब नोट कीजिएगा। तो न्यूरोगेलिया क्या चीज़ है, न्यूरोगेलिया किसका बना हुआ है, कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ एक मसल्स है। इसमें ये कितना है, 90% है पूरा नर्वस सिस्टम। 90% कौन है, यही न्यूरोगेलिया है। एंड 10% क्या आपका है, न्यूरॉन है। समझ आ रही है बात? मतलब आप समझ रहे कि 90% सिर्फ कौन, न्यूरोगेलिया। किसके लिए, इस 10% की हिफाजत करने के। 10% कौन है, न्यूरॉन सेल है। बात समझ में आ रही है? काम क्या है इसका, काम पूछता है इससे एग्जाम में, तो काम क्या है इसका, काम इसका है, क्या करता है, सपोर्ट देता है। किसको सपोर्ट देता है, न्यूरॉन को सपोर्ट देता है, प्रोटेक्ट करता है, सपोर्ट के अलावा उसकी हिफाजत भी करता है। एंड सप्लाई न्यूट्राइंस से माने क्या होता है, ग़िज़ाई मादे। न्यूट्राइंस प्रोवाइड करता है कौन, न्यूरोगेलिया। किसको, न्यूरॉन सेल को। तो अगर आपसे पूछ ले कि किसको बोलते हैं न्यूरोगेलिया, तो आप क्या बोलिएगा, हम पढ़ के सुनाते हैं आपको। न्यूरॉन के अलावा नर्वस सिस्टम में पाई जाने वाली एक खास किस्म की टिश्यू, जिसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू, जो के इम्पल्स के लाने ले आने में कोई हिस्सा नहीं लेती है। जैसे हम लोग के घरों में जो वायर है, उसमें प्लास्टिक का जो कवर होता है वो करंट को लेके जाता है, नहीं, उसके अंदर कॉपर वायर है, वही करंट को लाने ले आने का काम करती है ना, वो कवर तो काम नहीं करता। ठीक उस तरह से हमारे बॉडी में न्यूरोगेलिया है, इसने न्यूरॉन कवर किया हुआ है, लेकिन ये खबरों को लाने ले आने का काम नहीं करती है। काम क्या है इसका, न्यूरॉन को सपोर्ट देना, उसको प्रोटेक्ट करना, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ठीक, और ये कितना परसेंट है पूरे नर्वस सिस्टम का, 90% अकेला खुद कौन है, न्यूरोगेलिया ही है। तो अभी समझ में आ गया कि न्यूरोगेलिया क्या चीज़ है। ठीक है, चलिए इसको पॉज कीजिए, तार लीजिए पहले इसको आप लोग, फिर हम आगे बढ़ाते हैं। तो न्यूरोगेलिया के बारे में शायद क्वेश्चन एग्जाम में और आ नहीं सकता, इसी के अंदर न्यूरोगेलिया के बारे में क्वेश्चन आएगा। अब आपको हम बताते हैं न्यूरॉन का टाइप्स। अभी सिर्फ न्यूरॉन का डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बताया, हर एक पार्ट्स का काम क्या है उसके बारे में बताया। अब बता रहे न्यूरॉन का टाइप्स। काम के एतबार से, फंक्शन के एतबार से न्यूरॉन का 3 टाइप है। कौन कौन सी टाइप न्यूरॉन का है, काम के एतबार से क्या टाइप है न्यूरॉन का, 3 टाइप है। न्यूरॉन क्या चीज़ है, ध्यान में रखें, नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। अभी क्या लिख रहे हैं हम, टाइप्स ऑफ, हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स क्या चीज है, न्यूरॉन जो है 3 तरह का है। एक है तरह तुम्हारा सेंसरी न्यूरॉन, एक है मोटर न्यूरॉन, और एक है मिक्स्ड न्यूरॉन। क्या क्या है सुनिए, पहले बात क्या बोला आपको, सेंसरी, इसका एक और भी नाम है, इसको एफरेंट भी बोलते हैं, एफरेंट न्यूरॉन। तो क्या बोले इसको, सेंसरी न्यूरॉन बोले या फिर एफरेंट न्यूरॉन बोले। दूसरा है आपका
मोटर न्यूरॉन, मोटर बोले या फिर इफरेंट। इफरेंट न्यूरॉन, गेट को थोड़ा लगा दो जरा सा घोसिया। 3 नंबर मिक्स्ड न्यूरॉन। क्या तरह का न्यूरॉन है? 3 तरह का न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और मिक्स्ड न्यूरॉन। और सेंसरी का एक नाम और क्या है? एफरेंट न्यूरॉन। और मोटर का एक नाम और क्या है? एफरेंट न्यूरॉन। क्या काम है इन लोगों का? पहले न्यूरॉन का काम क्या है? सिग्नल को लाने। सिग्नल क्या चीज मतलब? स्टिमुली को जो रिसेप्टर रिसीव करता है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करके उसको कहाँ भेजता है? सीएनएस तक। सीएनएस कौन कौन है? स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। यहाँ पर वो खबरें जाती हैं, उस खबरों को क्या होता है? उस खबरों को समझा जाता है। कौन समझता है? ये काम कौन करता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। फिर उसके बाद बॉडी में क्या होता है? इरेटेबिलिटी होता है, जिसको लोग बोलते हैं रद्द अमल का इजहार है, पढ़ा ना लोग शुरुआती क्लास में। तो बॉडी में आपके इरेटेबिलिटी पैदा होता है, रिस्पॉन्स आपके बॉडी में आता है, ऐसा आता है ना। तो कौन ये सब काम करता है? आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इस बात को समझता है, उसके मुताबिक आपके बॉडी में रिस्पॉन्स देता है। ठीक, हम क्या बताया जाता है कि कुछ कुछ काम कौन कर लेता है? आपका स्पाइनल कॉर्ड। जो काम वो कर सकता है, लेकिन जो काम बहुत टफ होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड के बस के बाहर है, वो कहाँ भेज देता है? हेड ऑफिस। हेड ऑफिस का हम लोगों का ब्रेन, मगज। ठीक है, तो इसमें जो सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या है? सेंसरी न्यूरॉन वो न्यूरॉन है जो कि रिसेप्टर से, रिसेप्टर मतलब कौन? सेंस ऑर्गन, आंख, नाक, कान, जुबान और स्किन। इन पांचों सेंस ऑर्गन से स्टिमुली को रिसीव करता है और कहां तक ले जाएगा? सीएनएस तक। इसका ये काम है। अगर कोई न्यूरॉन अगर ये काम कर रहा है कोई न्यूरॉन, तो उसको बोलेंगे एफरेंट न्यूरॉन या सेंसरी न्यूरॉन। काम क्या न्यूरॉन का? सिग्नल्स को, आम भाषा में बोले, सिग्नल्स को रिसीव करके ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड यानी के सीएनएस तक ले जाना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सेंसरी न्यूरॉन। और जो सीएनएस से यानी के सेंट्रल नर्वस सिस्टम से तहरीक को, इंपल्स को लेकर के, इरिटेबिलिटी को लेकर के जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में आएगा रिस्पॉन्स शो करने के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मोटर न्यूरॉन। मतलब क्या? जो खबरों को लेके गया दिमाग तक वो सेंसरी, जो फिर खबरों को दिमाग से लेके बॉडी के जिस पार्ट में पहुंचना उस पार्ट तक है, क्या बोलेंगे उसको हम लोग? मोटर न्यूरॉन बोलेंगे। और कुछ न्यूरॉन ऐसा होता है जो दोनों की तरह काम करता है, ले जाने में भी काम करता है और लाने का काम करता है, उसको बोलते हैं हम लोग मिक्स्ड न्यूरॉन। तो कैसे उसको याद रखेंगे आप? हम यहाँ पर आपको इसके बारे में लिख के बोल दे रहे। इसके बारे में क्या है? इसके बारे में शॉर्टकट में लिख रहा है, आपको याद रहेगा। रिसेप्टर्स टू एरो बना दे रहे सीएनएस। बात समझ में आ रही है? शॉर्ट में याद रहेगा। अगर तो पूछेंगे हम कि बताओ सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या है, तो आप बोलिएगा वो न्यूरॉन जो स्टिमुली को रिसीव करके, रिसेप्टर से रिसीव करके सीएनएस तक ले जाता है। या हम ऐसा पूछ सकते हैं आपसे, बताओ उस न्यूरॉन को क्या बोलते हैं जो स्टिमुली को रिसेप्टर से रिसीव करता है और सीएनएस तक लेके जाता है? उस न्यूरॉन को क्या बोलते हैं? तो आपको बोलना है सेंसरी बोलते हैं। और इसके केस में क्या होगा? इसके केस में क्या होगा? मोटर केस में सीएनएस से कहां पर जाएगा? बोलो। रिसेप्टर्स। ठीक ना? ये किसके लिए? इसके लिए। और मिक्स न्यूरॉन का काम क्या है? मिक्स न्यूरॉन का काम क्या है? वो क्या करता है? दोनों तरह से बोलो। वो लेके भी जाता और ऐसे बना देगा और समझ में आ पाएगा। तो मतलब क्या? लेके भी जा रहा और मतलब दोनों तरह से काम कर रहा। मतलब ऐसा न्यूरॉन जो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन दोनों तरह की न्यूरॉन की तरह काम करे, ऐसे न्यूरॉन को बोलते हैं मिक्स्ड न्यूरॉन। और जो सिर्फ रिसेप्टर से सिग्नल्स को लेके दिमाग तक जाए, स्पाइनल कॉर्ड तक जाए, उसको बोलेंगे सेंसरी न्यूरॉन। और जो दिमाग से जो आपका इरिटेबिलिटी होता है, जिसको आप इजहार करेंगे अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट से, तो उसको वो काम कौन करता है? आपका मोटर यानी कि इफरेंट न्यूरॉन। याद रहेगा ये बात? लोग के छापिए और चलाएंगे। अच्छा, लिख लिया इसको ना। हम लोग क्या पढ़ने वाले? हम लोग नर्व पढ़ने वाले हैं।
नर्व। क्या पढ़ने वाले हम लोग? नर्व पढ़ने वाले हैं। इसको मिटाएंगे तभी काम लगेगा, इसलिए मिटाया नहीं है। मैं क्या पढ़ेंगे अभी? नर्व पढ़ेंगे। नर्व किसको बोलते हैं पहले समझिए। अच्छा, कभी आप लोग ये वायर जो तार होता है हम लोगों के घरों में, वायर, इलेक्ट्रिक जो वायर होता है, कभी उसको, उसका प्लास्टिक को कभी छील के काट के देखे अंदर में क्या रहता है? अच्छा, तांबा का रहता है। तांबा का एक पतला सा वायर रहता है, ये कई सारा एक साथ रहता है, कई सारा एक साथ रहता है ना। ये तो पतला सा बाकी तरह एक ही तार होता है, नहीं होता, 5 6 7 तरह का एक साथ होता है ऐसा ना। इसका मतलब क्या, उसमें उस तार के अंदर, जो उस तार के अंदर एक कॉपर का एक वायर नहीं होता, बल्कि कॉपर के वायर का गुच्छा होता है, बंडल होता है। नहीं बात समझ में आ रही है? ऐसा होता है ना जी, या नहीं होता आपका? वैसे ही समझिए, यहाँ पर हम समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ। वो तार और न्यूरॉन अलग अलग चीज़ है। आप उसको फील कर पाए, आप बॉडी काट के दिखा थोड़ा सकते हैं हम, तो आप इसको समझ सकते, फील कर सकते, इसलिए वैसा ऐसा मिसाल दे रहा है आपको, ठीक है। तो न्यूरॉन किसको बोलते हैं? अभी आपको है न्यूरॉन। नर्व किसको बोलते हैं? उससे पहले न्यूरॉन समझ के, न्यूरॉन किसको बोलते हैं? वो क्या चीज़? नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। तो नर्व तब किसको बोलेंगे? न्यूरॉन के बंडल को, न्यूरॉन के गुच्छे को, न्यूरॉन के गुच्छे के, न्यूरॉन के बंडल को, कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स। नहीं बात में आ रही है? सपोज कि ये मेरा पेन, मान लीजिए ये एक न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन है, ये भी एक न्यूरॉन है, और ये भी एक न्यूरॉन है। एक पॉइंट तो काला पेन निकाल, यहाँ चम्मच घर में निकाल लेंगे, गिरा देगा तो ये भी मान लीजिए, ये भी क्या है? न्यूरॉन है। अब एक साथ कर देंगे तो क्या होगा? न्यूरॉन का बंडल हो गया। जब एक साथ बहुत सारे न्यूरॉन जब एक साथ गुच्छे की शक्ल में, क्या कहलाएगा? वो नर्व कहलाएगा। याद रहेगा? तो अगर आपसे कोई पूछे कि नर्व किसको बोलते हैं, आप क्या बोलेगा? बंडल ऑफ न्यूरॉन्स। उर्दू में बोलेगा न्यूरॉन के गुच्छे को नर्व बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड नर्व। बात समझ में आ रही है? तो नर्व क्या हुआ? नर्व का मतलब हुआ कलेक्शन, कलेक्शन नहीं बोलेंगे, बंडल बोलेंगे, अच्छा रहेगा। बंडल्स ऑफ, जो बोलो ऑफ लिखे, ओनली ऑफ न्यूरॉन। अब एग्जाम में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि बताओ नर्व और न्यूरॉन में क्या रिलेशन है। यही रिलेशन जो बताया आपको, क्या कि बहुत सारा न्यूरॉन मिलके क्या बनाता है? नर्व बनाता है। न्यूरॉन के गुच्छे को नर्व बोलते हैं, वैसे रिलेशन है, इन्फॉर्मेशन एक ही है। हाँ 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 हाँ, दिए थे झाड़ू से, झाड़ू मार दे। बात समझ में आ रही है? तो न्यूरॉन के गुच्छे को नर्व बोलते हैं, बंडल ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड नर्व। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आइए, अब इस तरह न्यूरॉन का टाइप था, अब ऐसे नर्व का भी टाइप है। नर्व है क्या जी? न्यूरॉन का गुच्छा, न्यूरॉन का बंडल, एक साथ बहुत सारा न्यूरॉन नर्व कहलाएगा। तो नर्व का भी 3 टाइप है, इसे उसको मिटाया नहीं है, हमको सिर्फ मिटा के चेंज करना पड़ेगा, आप लोगों को पूरा लिखना पड़ेगा। वो क्या? तो नर्व का भी 3 टाइप है। यहाँ पर सिर्फ काट के लिखेंगे हम, टाइप्स ऑफ नर्व। एक नर्व कैसा नर्व है? और यहाँ भी सिर्फ नर्व लिखेंगे हम, और यहाँ भी सिर्फ हम लिए मिटाया नहीं। तो किसको बोलेंगे? एफरेंट नर्व, वो नर्व जो स्टिमुली को रिसेप्टर से सीरस तक लेके जाए, है ना। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? एफरेंट नर्व। इफरेंट नर्व किसको बोलेंगे हम लोग? कि जो सिग्नल्स को सीएनएस से रिसेप्टर तक लेके जाए। किसको बोलेंगे? मिक्स नर्व। जो इफरेंट नर्व और एफरेंट नर्व ये ऐसे बोले, सेंसरी नर्व और मोटर नर्व दोनों की तरह काम करें, उसको बोलेंगे मिक्स नर्व, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक मसला है कि आपसे एग्जाम में इसके बारे में एग्जाम्पल पूछता है कि हर एक नर्व का आप एग्जाम्पल बताइए। तो न्यूरॉन में लेके एग्जाम्पल नहीं लिखाया क्योंकि पूछता नहीं है। अब चूंकि हम नर्व में पूछता तो आपको नर्व का एग्जाम्पल लिखाते हैं, ठीक है।
ऐसे पहले क्या बताया, पहले क्या लिखा है, सेंसरी नर्व लिखा है ना पहले, तो आपको हम इसका एग्जाम्पल साइड में लिखते हैं। कौन कौन नर्व अभी आप लोग कुछ पर लिखिएगा, ठीक है, लिख रहे पहले हम समझा देंगे उसके बाद। पहला है ऑप्टिक नर्व, नर्व लिख रहे हैं सब पे नर्व जोड़ दीजिएगा। ऑप्टिक, ऑडिटोरी, ऑल्फैक्टरी, ये तीन लिखा है। क्या लिखा है, ऑप्टिक, ऑडिटरी और ऑल्फैक्टरी। ये तीन नर्व के एग्जाम्पल किसका दिया हम, सेंसरी नर्व का। ये तीन नर्व जो ऐसा एग्जाम्पल लिखा है, ये ऐसे नर्व्स हैं, ये ऐसे नर्व्स है, ये क्या करते हैं, सिग्नल्स को कहां से कहां ले जाते हैं, बोलो, रिसेप्टर से सीएनएस। इनमें से कौन कौन सा नर्व कहां कहां पाया जाता है, ये जो ऑप्टिक नर्व है ये आंखों में पाया जाता है, ये ऑडिटरी नर्व कहां पाया जाता है, ये कानों में पाया जाता है, और ये ऑल्फैक्टरी नर्व कहां पाया जाता है, जुबान में पाया जाता है। मतलब आज आपको टेस्ट चखे, कुछ नमक चखे, तो आपका जुबान में जो बहुत सारा छोटा छोटा टेस्ट बर्ड्स है वो आपके टेस्ट को रिसीव करता है। तो कौन सी जुबान सेंस ऑर्गन है, क्या करेगा वो, किसको दे देगा, नर्व को देगा। कौन नर्व को देगा, ऑल्फैक्टरी नर्व। मतलब नर्व तो वही है, वही नर्व। सेंसरी नर्व का काम क्या, सेंसरी नर्व का काम ये है कि सिग्नल्स को दिमाग तक लेके जाना। तो जो जुबान से लेके जाता है उसको क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी नर्व। वैसे ही तुम्हारा ऑडिटरी नर्व है, सॉरी इसका भूल बोल दिया, जुबान नहीं, नाक, नाक, ये नाक है, हम लिख रहे ब्रैकेट में है। ये वाला किसके लिए है, ये नोज के लिए है, ये वाला हम लोगों के आंखों में पाया जाता है, और ये वाला हमारे ईयर में पाया जाता है, कान में पाया जाता है। याद रहेगा। तो हम पूछेंगे बताओ आंखों में कौन सा सेंसरी नर्व पाया जाता है, तो आप क्या बोलिएगा, ऑप्टिक नर्व। अगर हम पूछेंगे बताओ ऑल्फैक्टरी नर्व कहाँ पाया जाता है, हम पूछ सकते हैं कि ऑल्फैक्टरी नर्व किस तरह का नर्व है, सेंसरी है, मोटर है, मिक्स्ड है, क्या है, सेंसरी होगा। आपसे पूछ सकते हैं कि दो सेंसरी नर्व का नाम बताओ, तीन लिखा है ना, एक क्वेश्चन को फेट के बना देंगे, गुल्ला बना देंगे। अच्छा यार, एक ही इन्फॉर्मेशन को 4-5 तरीके से हम पूछ सकते हैं। समझ रहे कितना क्वेश्चन बढ़ने वाला है नेक्स्ट डे, पढ़िएगा, ठीक। तो ये जो ऊपर जो मिसाल लिखा है, इससे सारा एग्जाम्पल किसका है, सेंसरी नर्व का एग्जाम्पल है। अब आइए मोटर नर्व के बारे में। मोटर नर्व में कौन सा है, मोटर नर्व का काम क्या है, काम इसे क्या है कि सीएनएस से कहाँ ले जाता है, रिसेप्टर तक लेके जाता है। तो यहाँ पर कौन कौन सा, ये तो वैसे ये तो इसका मिसाल था, इसका मिसाल अलग रंग से लिख दे रहे हैं, आप लोग अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, लाल रंग से लिख दे रहे हैं हम। तो कौन कौन सा आता है इसमें, एक आता है स्पाइनल एक्सेसरी, स्पाइनल एक्सेसरी, और एक है हाइपोग्लोसल नर्व। सब में हम नर्व लिखा नहीं, हर तो में जगह मेरा बर्बाद जाएगा, पेन कहीं बर्बाद होगा, टाइम भी जाएगा। आप सब में नर्व जोड़ लीजिएगा, ऑप्टिक नर्व, ऑडिटरी नर्व, ऑल्फैक्टरी नर्व, इसमें मत जोड़िएगा, इसका नाम है स्पाइनल एक्सेसरी, ये वाई है, ठीक है, ये वाई है, और इसका मतलब कि इसको जोड़ दीजिएगा हाइपोग्लोसल नर्व। याद रहेगा ये बात, ठीक है। अब आइए उसके बाद आपको बताते हैं, अच्छा पहले ताल लीजिए सर, बहुत ज़्यादा हो गया, तो ताल लीजिए पहले, फिर हम बताते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल्स हम लिखे हैं, आपको एग्जाम्पल्स याद रखना है, एमसीक्यू में एग्जाम्पल्स बहुत आता है कि कौन सा नर्व सेंसरी नर्व है, एग्जाम्पल पूछता है, बहुत क्वेश्चन इसके ऊपर आता है। तो आपको सेंसरी नर्व का 3 एग्जाम्पल लिखाया हम, और मोटर नर्व का एग्जाम्पल लिखाया हम, 2 लिखाया, और एक है मिक्स्ड नर्व। मिक्स्ड नर्व किसको बोलते हैं, मिक्स्ड नर्व, तो क्या बोलिएगा आप, ऐसे नर्व जो, बोलिए, जो सेंसरी नर्व और मोटर नर्व दोनों नर्व के तौर पे काम करे, उस नर्व को हम लोग क्या बोलते हैं। तो इसके मिसाल में कौन आता है, इसके मिसाल में एक ही मिसाल है फिलहाल, जो आपको याद रखना वो कौन है, वेगस, लिख लीजिए बगल में, वेगस नर्व। वेगस नर्व किसका एग्जाम्पल एक है, वेगस नर्व एक मिक्स्ड नर्व का एग्जाम्पल है। तो किसी के पास और बुक है लाइफ साइंस का इसके अलावा, खुशबू इकबाल के अलावा,
देखिए कौन सी किताब ये, देख लिया? अच्छा, इसमें एक इस बुक में एग्जांपल और लिखा है, उसको यहाँ पे ऐड कर लीजिए। किसमें बोली तो मोटर नर्व में एग्जांपल और ऐड कर लीजिए, मोटर नर्व में अभी संग कर लीजिए, अच्छा रहेगा। ऑक्यूलोमोटर नर्व किस पे लिखने बोला आपको मिसाराम? मोटर नर्व में। मोटर नर्व का एग्जांपल और लिखा दिया। अच्छा, मिक्स नर्व का एक और एग्जांपल लिखा दे रहे, मिक्स नर्व का फेशियल नर्व। फेशियल नर्व तो इसका मतलब क्या हुआ? मिक्स नर्व का दो एग्जांपल होगा, वेगस नर्व और फेशियल नर्व। और आपका मोटर नर्व का 3 एग्जांपल हो गया, और सेंसरी नर्व का भी 3 एग्जांपल हो गया। इसके अलावा कोई और बुक है किसी का? दिखाओ, उसको तो पॉज करो, आप उसको देख रहे हैं आप, है कि नहीं? तो समझ गए। अब कभी कभी एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है कि एफरेंट नर्व और इफरेंट नर्व में डिफरेंस लिखिए। एफरेंट नर्व और इफरेंट नर्व में डिफरेंस लिखिए। दो ही डिफरेंस आप लिख सकते हैं। कैसे बनेगा डिफरेंस? इस जगह लिखिएगा एफरेंट नर्व, इस जगह लिखिएगा इफरेंट नर्व। एफरेंट नर्व के कॉलम में क्या लिखिएगा? ऐसे नर्व जो स्टिमुली को रिसेप्टर से सीएनएस तक ले जाते हैं। और इफरेंट नर्व में क्या लिखिएगा? जो रिस्पॉन्स को सीएनएस से रिसेप्टर तक लेकर के आते हैं। बात समझ में आ रही है? और दूसरे एग्जाम्पल में क्या लिखिएगा? इसका ये मिसाल है और इसका ये मिसाल है, बात खत्म। अब एक ही चीज है, फर्क भी आ सकता है। फिर कभी कभी ऐसे आता है कि जो नर्व सिग्नल्स को ब्रेन से सीएनएस तक लेकर सीएनएस से रिसेप्टर तक लेकर के आते हैं, उसको बोलते हैं सेंसरी नर्व। ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। ऐसी क्वेश्चन रहेगा, एक इन्फॉर्मेशन 4 तरह का क्वेश्चन, ठीक है? हर तरह से आपको बता देने कैसे कैसे क्वेश्चन आप पूछेंगे उनसे। चलिए, अब उसके बाद ये मिटा इसको, बता दे भाई। नहीं सर। अब इसके बाद जो आपके बुक में आने वाला, जो आपके टॉपिक में आने वाला है, वो है गैंग्लियन पढ़ाया था इसमें ना। गैंग्लियन क्या पढ़ाया? न्यूरो के लिए पढ़ाया था ना। अब आया गैंग्लियन। देखिए किसको बोलते हैं? गैंग्लियन। अभी पढ़ेंगे गैंग्लियन। गैंग्लियन को समझने से पहले समझे हम लोग कि हम लोग जो न्यूरॉन के बारे में पढ़े तो उसमें क्या देखा हम लोग कि न्यूरॉन का दो पार्ट था। एक था सेल बॉडी, एक था सेल प्रोसेस, था ना? सेल बॉडी में जो फूला हुआ हिस्सा था वो सेल बॉडी कहलाता था, और सेल प्रोसेस में क्या था? डेंड्राइट था और एक्सोन था और एंड ब्रश था। फिर उसके अलग अलग पार्ट के बारे में बताया था। नहीं बात समझ में आ रही है? बस सेल बॉडी से जो ब्रांच निकला हुआ, जो शाखें निकली हुई थी, तो क्या बोल रहे थे हम लोग? उसको बोल रहे थे सेल प्रोसेस। उसमें सबसे लंबा ब्रांच क्या कहलाता है? सबसे लंबा ब्रांच कहलाता है एक्सोन। अभी हम क्या बोल रहे बोलिएगा? अभी हम 2 लाइन हम बोला तो दोहरा दिए, क्या बोला अभी? तो पॉज करो उसको। हाँ, तो न्यूरॉन का बहुत सारा ब्रांच, न्यूरॉन सेल बॉडी का बहुत सारा ब्रांच था। उस ब्रांच को जो बोल रहे थे सेल प्रोसेस। उस ब्रांच में सबसे लंबा ब्रांच क्या कहला रहा था? एक्सोन। एक्सोन का आखिरी हिस्सा एंड ब्रश। सेल बॉडी से बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांच निकले हुए थे। डेंड्रॉन था। डेंड्रॉन फिर कई सारे ब्रांच से बढ़ गया, नाम क्या था उसका? डेंड्राइट। सबका अपना अलग अलग काम था। तो यहाँ पर ये बात बोलने का मतलब ये है कि गैंग्लियन बोलते हैं किसको? देखिए, हमारा जो न्यूरॉन का सेल बॉडी होता है ना, सेल बॉडी
तो सेल बॉडी का ज़्यादातर हिस्सा कहाँ पर होता है मालूम? हम लोगों के सीएनएस में होता है, हम लोगों के ब्रेन मगज में और स्पाइनल हराम मगज को बोलते हैं, वहाँ पर होता है। किसका? ज़्यादातर न्यूरॉन का सेल बॉडीज। हालांकि न्यूरॉन सेल बॉडी बॉडी के डिफरेंट पार्ट भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मिकदार में सेल बॉडी कहाँ पाया जाता है? सीएनएस के अंदर। कहाँ पाया जाता है? सीएनएस के अंदर बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ न्यूरॉन का सेल बॉडीज पाया जाता है, जिसके बिना हमारा दिमाग जो है वो तेजी से काम करता है। बात समझ में आ रही है? लेकिन जो सेल बॉडी या कलेक्शन, जो सेल बॉडी या कलेक्शन सीएनएस के बाहर, जो सेल बॉडी, हम क्या बोला, सेल बॉडी आमतौर ज्यादातर कहाँ पाया जाता है? आपका सीएनएस के अंदर। लेकिन जो सेल बॉडी सीएनएस के बाहर हो, मतलब के सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर हो भी सकता है। अब एक न्यूरॉन में, अब मेरे पैर से एक न्यूरॉन आ रहा है, दिमाग तक आने वाला है, हमें मेरे ये 3 पार्ट में बटा हुआ, तो 3 पार्ट में बटा हुआ तो क्या होगा? एक न्यूरॉन का एंड ब्रश होगा, अगर न्यूरॉन का डेंड्राइट होगा, फिर एक न्यूरॉन का एंड ब्रश होगा, पढ़ा ना साइनसिस। तो 3-4 कॉन्जुगेटिव न्यूरॉन हो सकता है। कभी बहुत छोटे छोटे न्यूरॉन होते हैं, कभी बहुत बड़ा बड़ा न्यूरॉन हो सकता है। बात समझ में आ रही है? जब बहुत छोटे छोटे न्यूरॉन होंगे, कई पार्ट बटे हुए होंगे, जाहिर सी बात सेल बॉडी तो सीएनएस के बाहर ही होगा। लेकिन कोई न्यूरॉन इतना बड़ा होता है क्या उसका सेल बॉडी हमारे सीएनएस के अंदर होता है। तो जब तुम्हारा सेल बॉडी जो है सीएनएस के बाहर पाया जाए, कहाँ पाया जाए? सीएनएस के बाहर। तो सेल बॉडी के बाहर सीएनएस के कलेक्शन को बोलते हैं हम लोग गैंग्लियन। तो क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पर? बोलेंगे हम लोग कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज। किसका सेल बॉडी? न्यूरॉन का। सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन आउटसाइड। कहाँ का आउटसाइड बोलो तो? आउटसाइड सीएनएस। सीएनएस का फुल फॉर्म क्या है? याद रहेगा? सीएनएस के बाद जो भी तुम्हारा सेल बॉडी का कलेक्शन है क्या कहलाएगा? वो गैंग्लियन कहलाएगा। पॉज कीजिए तारी इसको। समझ गए आप? अभी अभी तक क्या पढ़ा हम लोग? न्यूरॉन का 3 टाइप, एफरेंट न्यूरॉन, इफरेंट न्यूरॉन, मिक्स्ड न्यूरॉन। फिर बोलेंगे क्या बताया आपको? नर्व किसको बोलते हैं? फिर नर्व का आपको 3 टाइप बताया, सेंसरी नर्व किसको बोलते हैं, मिक्स्ड नर्व किसको बोलते हैं, मोटर नर्व किसको बोलते हैं, सबका एग्जाम्पल्स भी लिखाया। इसका क्या पढ़ा है आपको? गैंग्लियन किसको बोलते हैं। तो जिस तरह हम लोग न्यूरॉन को डिवाइड किया 3 हिस्से में, अब डिवाइड करेंगे हम लोग नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को 3 हिस्से में डिवाइड करेंगे। मिटाएं इसको। अभी हम रेडिंग देंगे डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम। पढ़ाते वक्त नहीं उतारेंगे तो बेहतर है, नजर पड़ जाएगी तो बहुत खराब बात हो जाएगा। डिवीजन ऑफ नर्वस। अच्छा, नर्वस सिस्टम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन पिछली क्लास जब हम तारीफ पूछ रहे थे तो कोई भी आदमी डेफिनेशन सही से बता नहीं पा रहा है। कम से कम डेफिनेशन को सही से याद करेंगे। किताब में लिखा हुआ है, हम तो पढ़ा भी रहे हैं, तो पूछते हैं तो अनाप शनाप बकता है सब, कॉफ़ी, चाय, सिंगाड़ा, लेकिन बिरयानी नहीं बोलते। मतलब डेफिनेशन को ठोस तरीके से बुक से याद करेंगे। हम पढ़ाते हैं आसान भाषा में ताकि आपको आइडिया हो जाए। जब आइडिया जाएगा, जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जब बुक से पढ़िएगा तो आपको आसानी से जल्दी से याद होगा। हाँ, इसके माने ये था, इसके माने ये, इसके माने ये। बात समझ में आ गई? इससे जो डेफिनेशन है गैंग्लियन का, नर्वस सिस्टम का, क्या फंक्शन है उसका, किसको बोलते हैं, इसको अच्छे से याद कीजिएगा, वरना बहुत ही पढ़ाई होने वाला है, कीमा बनने वाला है नेक्स्ट वीक। ठीक है, डरिए मत, अब पढ़िए। हम कहाँ बोल रहे हैं? तो डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या चीज़ था? नर्वस सिस्टम का काम क्या है? हमारे बॉडी में, हम जानदार के बॉडी में एक ऐसा मल, एक ऐसा फंक्शन है जो जानदार को उसके बैरोनी और बैरोनी नजर हो गया ना, बाहर का तरफ माहौल और अंदर के माहौल के दरमियान में एक राबता कायम रखता है। उसके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के बीच में एक कोऑर्डिनेशन मेंटेन करता है। उसको खुद को उस माहौल में एडेप्ट करने की कोशिश करवाता है, ढालने की कोशिश करवाती है। यही तो है नर्वस सिस्टम।
अभी एक मिनट पंखा भी देख लीजिए आप लोग, मौसम बदल रहा था तो अभी आप क्या कर रहे हैं, पंखा चला रहे हैं, तो माहौल बदल रहा है ना, आपके बाहर के हालात बदल रहे हैं, तो क्या हो रहा है, तब्दीली आपके अंदर आ रही है बाहर में, आप खुद को उसमें एडजस्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, यही तो है नर्वस सिस्टम। ठीक, चलिए, तो इस बिना पर नर्वस सिस्टम का जो पूरा सिस्टम जो पूरा है, उस सिस्टम उसे काम के एतबार से 3 हिस्सों में बांटा गया है। तो 3 हिस्सा क्या क्या चीज़ है जरा सुने हम लोग। पहला है हम लोगों का जो बहुत फेमस है, हम लोग सुनते हुए आ रहे हैं, पहला डिवीजन क्या है इसका, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा क्या है हम लोगों का, दूसरा है हम लोगों का पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तीसरा है ऑटोमेटिक या ऑटोमेटेड, एक ही बात है, ऑटोमेटिक, ऑटोनॉमिक लिखा हुआ है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसमें इसको बोलते हैं उर्दू में मरकजी निज़ाम है साहब, इसको बोलते हैं सतही निज़ाम है साहब, और इसको बोलते हैं गैर खुद इख्तियारी निज़ाम है साहब। ये समझ में आएगा, आप इंग्लिश में याद करेंगे बेहतर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर CNS सेंट्रल सिस्टम क्या चीज है, कौन शामिल है इसमें पता आपको, ब्रेन एंड पूरे नर्वस सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। जितना भी नर्वस सिस्टम है सबको अल्टीमेट कहाँ पर आना है, जितना बॉडी में सिस्टम चल रहा होता है, इंपल्स आ रहा है, तहरीक आ रही है, सिग्नल जा रहा है, वहाँ खबर पहुँच रही है, बॉडी के हर पार्ट में एक बिजली की तरफ खबर दौड़ रही है, ये कभी रुका नहीं। आप सो गए तो भी आपको क्या खबर रहा है, बैठ के तो आप बैठे तो हो ही रहा, मेरी बात सुन रहे, देख रहे दाएं बाएं, तो चल रहा है, बॉडी में सिग्नल्स चल रहा है, अपना बॉडी में करंट दौड़ रहा है आपके बॉडी के अंदर, और दिमाग उसको समझ रहा है, जवाब दे रहा है, स्टोर कर रहा है, मतलब आपका दिमाग का बॉडी बिजी है अंदर से, भले आप बैठ करके, आपका बॉडी अंदर से मसरूफ है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन शामिल है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। लिख देते हैं उसको यहाँ पर, इसलिए गैप दिया है हमारा, इसमें कौन शामिल है, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। याद रहेगा, बस थोड़ा सा इसको पढ़ के सुना दें क्या लिखा हुआ है। देखिए बोल रहे हैं, ऐसा नर्वस सिस्टम, ये नर्वस सिस्टम का वो हिस्सा है, ये नर्वस, आप लोग कुछ मत देखिए, हम तो उसको बहुत भारी अल्फाज में लिखा, हमको आसान करके बता रहे हैं। ये नर्वस सिस्टम का वो हिस्सा है जो नर्व के जरिया लाई गई इम्पल्स का तज्जिया करके उनके मुताबिक मुख्तलिफ अज़ा को ज़रूरी अहकामात भेजता है। मतलब क्या, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम का वो हिस्सा है जो नर्व के जरिए लाई गई खबरों को, खबर कौन लाता है, नर्व, न्यूरॉन तो लाता है, न्यूरॉन से तो बना है नर्व, तो नर्व के जरिए लाई गई खबरों का जो इम्पल्स होता है उसको रिसीव करता है, और रिसीव करके उसके मुताबिक रिसीव करेगा, उसके मुताबिक आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को क्या भेजेगा, ऑर्डर देगा कि कैसे करना, पैर में कांटा चुभ गया, हाथ तवा में चपक गया, मच्छर काट रहा हाथ में, तो क्या करना है, कोई पूछ लिया कि ये कौन सा कलर है ना, कौन सा कलर है, कान रिसीव किया, कान में कौन सा नर्व है, ऑडिटरी नर्व, कहाँ ले गया वो, ब्रेन के पास, ब्रेन समझा, तो ब्रेन किसको ऑर्डर दिया, मुंह को ऑर्डर दिया ना, तो ये सब काम चल रहा है। तो ये सारा काम कौन करता है, आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मतलब कि जो नर्व जो इम्पल्स को लेकर के आते हैं, ठीक, ये निजाम है साहब का, यानी कि नर्वस सिस्टम का सबसे अहम और सेंट्रल हिस्सा है, मरकज, सबसे ठोस, सबसे बड़ा पार्ट है ये। इस तरह हम लोग यहाँ पर कलकत्ता में, हम लोग इस बंगाल में बहुत सारे छोटे छोटे स्टेशन हैं, संतोषपुर है, तो ब्रेस ब्रिज है, ये है, वो है, बजबज है, लेकिन सबसे बड़ा कौन है, हावड़ा स्टेशन। हम लोग का दिमाग का हावड़ा स्टेशन कौन सा है, हर टाइम तो घंटी बज रहा है, ट्रेन आ रही है, ट्रेन जा रही है, यात्री तैयार रहे हैं,
यात्री हम ही लोग हैं। तो ये निजाम है साहब, यानी कि नर्वस सिस्टम का सबसे अहम और मरकजी मतलब सेंट्रल हिस्सा है। इस हिस्से में दिमाग शामिल है और स्पाइनल कॉर्ड, यही वो हिस्सा है जिसमें सारे जिस्म के इम्पल्सेस आते हैं और उन इम्पल्स को समझा जाता है और उसके मुताबिक जरूरी बॉडी ऑर्गन्स को ऑर्डर दिया जाता है करना क्या है। कुत्ता आ गया सामने, आग देख लिया, आग लिया, कुत्ता गिरा रहा है, ऑप्टिक नर्व रिसीव कर लिया, ब्रेन को दिया, ब्रेन वाला पैर को बाहर, बात आ रही है, ठीक है। कुत्ता के आदमी कितना खुश हो जाता है, काटे तो समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, अब आइए किसके बारे में बात करें हम लोग, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये नर्वस सिस्टम का वो हिस्सा है जो कि जिससे ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड शामिल नहीं है, क्योंकि पूरे बॉडी में वो फैला हुआ है, पूरे बॉडी से इम्पल्स को लाने का, ले जाने का, ला के दे रहा है किसको, दिमाग को दे रहा है स्पाइनल कॉर्ड, लेकिन बॉडी में ला तो कोई रहा है। तो पूरे बॉडी में जाल फैला हुआ है, पूरे बॉडी में जो जाल फैला हुआ है, समझ, जो तार बॉडी में जो फैला हुआ है उसी को बोलते हैं हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर दो तरह के नर्व पाए जाते हैं यहाँ पर, एक दिमाग से निकलने वाला है, एक स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाला है। मेरी बात ध्यान से समझो, क्या बोला, इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, लेकिन यहाँ तक सिग्नल कोई तो पहुँचा रहा, तार का जाल तो बिछा हुआ है ना, उस तार के जाल को क्या बोलते हैं हम लोग, बोलेंगे पेरिफेरल नर्व। तार मतलब हम समझाने के लिए बोले न्यूरॉन के जाल को, जो बॉडी में नर्व का जाल फैला हुआ है, उसको पूरा बॉडी कहाँ फैला हुआ है, इसके और इसके बाहर, स्पाइनल कॉर्ड के और ब्रेन के बाद बॉडी में जाल फैला हुआ, उसको बोलते हैं हम लोग सतही निजाम ऐसा, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब यहाँ पर दो तरह का, इसका भी दो पार्ट, इसका भी दो पार्ट है। कैसा दो पार्ट इसका है, एक होता है दिमाग से निकलने वाला, क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो पार्ट है, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड। तो जो दिमाग के पास जो नर्व लेके आ रहा होगा, तो दिमाग के बाद यहाँ बहुत सारा नर्व होगा ना इस तरफ, और स्पाइनल कॉर्ड के बाद बहुत सारा बॉडी में नर्व होगा। तो कुछ नर्व होता है जो दिमाग से निकलता है, कुछ नर्व जो होता है, बोलो, स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है। तो जो नर्व स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है उसको बोलते हैं स्पाइनल नर्व, और जो नर्व निकलता है दिमाग से उसको बोलते हैं कार्नियल नर्व। क्या बोले, बात समझ में आ रही है, नहीं समझे मेरी बात। तो दिमाग से निकलने वाला दो तरह का नर्व होता है, दिमाग से जो नर्व निकलता है उसको बोलते हैं कार्नियल नर्व, और एक होता है स्पाइनल नर्व। बात समझ में आ रही है। स्पाइनल नर्व का तादाद कितना है, ये हमारे बॉडी में 31 पेयर पाया जाता है, और ये पाया जाता है 12 पेयर, 12 जोड़े। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन यहाँ से आता है कि दिमाग से निकलने वाले नर्व का नाम बताओ, और स्पाइनल को से निकलने वाले नर्व का नाम बताओ, कितना जोड़ा पाया जाता है स्पाइनल नर्व। बात समझ में आ रही है। तो ये नंबर आपको याद रखना है। क्या चीज, बोलो बोलो बोलो, ये नंबर आपको याद रखना है। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स है, कार्नियल नर्व 12 पेयर मतलब क्या, 12 पेयर मतलब 12 जोड़ा, यानी कि 24। स्पाइनल नर्व कितना है, 31 पेयर, यानी कि 62, लेकिन हम लोग 62 नहीं बोलेंगे, 31 पेयर ही बोलेंगे। यहाँ कितना बोलेंगे, 12 पेयर। अब आपसे पूछता है कि कुछ कार्नियल नर्व का मिसाल दो और कुछ स्पाइनल नर्व का मिसाल दो। तो अभी जो वहां पर कुछ मिसाल जो लिखा था, कौन सा, जो सेंसरी नर्व जो मिसाल लिखा था, ऑप्टिक नर्व, ऑडिटरी नर्व लिखा था ना, वो सारा का सारा नर्व कैसा है, सब तुम्हारा कार्नियल नर्व। हम लिख दे रहे, फिर भी उसके बॉडी में लिख दे रहे क्या क्या, देखिए यहाँ पर लिखा था ना, यहाँ पर भी लिख दे रहा है, ऑल्फैक्टरी दिखाया दे रहा, ऑल्फैक्टरी है, उसके अलावा आपका है ऑडिटरी है, दिखाया था कॉपी में लिखा होगा, ऑडिटरी है, उसके अलावा ऑप्टिक है, और वेगस नर्व भी। हालांकि वेगस का मिक्स में लिखा है ना, ठीक। तो ये 4 मिसाल दिया, किसका मिसाल लिखा, कार्नियल नर्व का। वैसे आपसे स्पाइनल नर्व का भी नाम पूछता है, इसको भी आपको याद रखना है, जितना लिखा हुआ उतना ही काफी आपका है। देखिए थोरिकिक, उसके अलावा एक कॉक्सिगिल,
इसके अलावा आपका सर्वाइकल। इस 3 नर्व आपको याद करने जाए तो इसके बारे में क्वेश्चन आता है, सर्वाइकल नर्व के बारे में। तो स्पाइनल नर्व 31 जोड़ा है और फाइनल नर्व 12 जोड़ा है। जो 4 आपका मिसाल लिखा है वहां 3 मिसाल लिखा है, एग्जाम में इसी के बारे में क्वेश्चन, हालांकि है तो 31 पे है, आपको 31 पर याद नहीं करना, वो 3 पेयर वगैरह भी याद कीजिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में या तो वहां समझ में आ गई कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्यों उसको बोल रहे हैं, बॉडी के सबसे जो बॉडी में फैला हुआ जाल न्यूरॉन का, उसी में क्या इसको बोल रहे हैं हम लोग, पेरिफेरल, यानी कि सतही निजाम है ऐसा, ये समझ किसको बोल रहे हैं, ये नर्वस सिस्टम का सेंट्रल पार्ट है। उसके बाद कौन शुरू हुआ, उसके बाद आपका आएगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक ऐसा नर्वस सिस्टम है जिसमें आपका खुद का इख्तियार नहीं होता, आपका खुद का उस पर दिमाग का भी इख्तियार नहीं होता, मतलब ऐसा नर्वस सिस्टम जो अपने आप हो जाता है, उस पर हमारा आप कंट्रोल नहीं होता। देखिए क्या लिखा हुआ है, बोला जा रहा है कि वो नर्वस सिस्टम का वो हिस्सा जो जिस्म के अंदरूनी अज़ा की कारकर्दगी को कंट्रोल करता है और उस पर हमारा कोई इख्तियार नहीं होता। इससे हमारा हार्ट बीट, हमारा लंग्स का काम करना, हमारे ब्लड का सर्कुलेट करना, हमारी किडनी का काम करना, इसको हमारे रोकने हमारे इख्तियार में है। सांस रोकिएगा तो कितना इख्तियार है आपका रोकने का, आप हार्ट बीट को रोक सकते हैं, चलो सांस को लेके रोक लिया कुछ सेकंड के लिए, लेकिन हार्ट बीट को रोक ही नहीं सकते हो, आपके इख्तियारी में नहीं है। आप काहे रोकेगा, पगला है क्या? नहीं रोके, वो सीधो के बैठो, ऐसे नहीं बैठो, सीधो के बैठो। तो ठीक है भाई, तो बात समझ में आ रही है। तो निजाम इस तरह का नर्वस सिस्टम जो जिस्म के अंदरूनी अज़ा के फंक्शंस को कंट्रोल करता, बॉडी के अंदर का जो फंक्शन है उसमें आप कैसे, मान लीजिए आप अचानक खड़े हुए धब्बा बोल दिया आपको, राजी बहन हमको ऐसा होता है ना, मान लीजिए सुनसान गली से गुजर रहे हैं, अचानक रोंगटा खड़ा हो गया, कि कोई डरावना मूवी देख रहे हैं, ये तो खतरनाक मैन को सर को देख लिया, अरे बाबा तो पसीना निकलने लगा, अच्छा खाना देख लिया, मुंह में पानी आ गया, ऐसा होता है कि नहीं होता, ऐसा होता है ना। तो इसको आप रोक, मान लीजिए आपके सामने अचानक कुछ कीड़ा आ गया, सामने आँख में कुछ अगर आपके सामने आ जाए, जल्दी से आपका पलक अपने आँख बंद हो जाता है, आप चाह के भी रोक नहीं सकते। ऐसा होता है कि ऐसा बॉडी में बहुत सारा फंक्शन है, बॉडी के अंदर में इसको आप रोक नहीं सकते, उसमें आपको कोई इख्तियार नहीं, उसको बोलते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो बोल रहा है वो नर्वस सिस्टम जो जिस्म के अंदरूनी अज़ा जैसे दिल, स्टमक, यूरिनरी ब्लडर के कामों को कंट्रोल करता है, इन्हें विस्कायरल नर्व कहा जाता है। चूंकि इन नर्व पर हमारा कोई इख्तियार नहीं होता, इसीलिए इसको हम लोग ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। बात समझ में आ रही है। तो नर्व का मिसाल लिख ले रहे हैं हम लोग, क्या नर्व की क्या कहते हैं इस तरह के कामों को, तो जो इस तरह के कामों को कंट्रोल करते हैं उस नर्व को क्या बोलते हैं, विस्कैरल नर्व। विस्कैरल तो कौन से नर्व है, जो बॉडी के अंदरूनी पार्ट्स के, बॉडी के अंदरूनी ऑर्गन, बॉडी के अंदरूनी फंक्शन को जो कंट्रोल करता है उसको हम बोलते हैं विस्कैरल नर्व। बात समझ में आए, उसको बोलते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब एक तरह का भी 2 पार्ट बा, थ्योरी में कहा बा, बस इसका भी 2 पार्ट बा। 2 पार्ट क्या बा, एक पार्ट इसका है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये बोल के खत्म करेंगे आज। एक पार्ट है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है आपका पैरा, पूरा सेम रहेगा, मतलब सेम, इसका मतलब क्या, पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पहले इसका हम कीवर्ड लिख दें जिससे आपको याद करना, आपके पास कैसे आप याद कीजिएगा, पहले हम ये कर दें, पहले इसका कीवर्ड लिख दें, स्पीड, फंक्शन, स्लोज डाउन फंक्शन। अब सुनिए सर क्या है, ऑटोनोमी वैसे हमारा कोई इख्तियार नहीं है, कौन इस तरह कामों को कंट्रोल करता है, विस्कैरल नर्व। अब इसका भी 2 तरह का टाइप है, क्या, एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक है पैरा, इसका डिवीजन है, और एक इसका डिवीजन था, नर्वस सिस्टम का डिवीजन था, है ना। अब इसको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या बोलेंगे, हमारे बॉडी में एक ऐसा फंक्शन, ऐसा सिस्टम जो हमारे बॉडी के किसी ऑर्गन के काम को में तेजी ला दे,
जब आपके किसी आपके बॉडी के किसी ऑर्गन अंदर के पार्ट में तेजी आ जाए, उस काम तेज तेज करने लगे, तो आप समझ जाए कि वहाँ पर आपके बॉडी में चल रहा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सॉरी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जैसे कि अब अचानक यहाँ दौड़ के जा रहे हैं फाड़ी तक, दौड़ के जा रहे हैं, दौड़ के चले गए आप, फिर रुकिए, तो क्या होता है आपके बॉडी में? सांस तेज ले रहे होते हैं ना, इसको बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। कोई आकर आग धब्बा बोल के डरा दिया आपको, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जो आपके बॉडी के अंदर के सिस्टम को स्पीड कर दे, बढ़ा दे, क्या बोलेंगे उस सिस्टम को? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। और ठीक इसका उल्टा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये कैसा नर्वस सिस्टम है? ये फिर आपके बॉडी के सिस्टम को नॉर्मल हालत में लेकर के आता है। अगर आप दौड़ते हुए थक गए और आप तेज तेज सांस ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि भाई लेना शुरू हुआ तो जब से हुआ तब सालों भर से दम्मा हो गया, तो ऐसा नहीं होता। क्या होता है, कुछ मिनट के बाद क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता आप नॉर्मल हालत में चले आते हैं। तो उसमें क्या, आपका बॉडी का फंक्शन आहिस्ता आहिस्ता कम नहीं आ रहा था, कम होके अपने नॉर्मल स्पीड में आ जा रहा है। जैसे कि जो हार्ट का नॉर्मल रेट है, सांस लेने का जो नॉर्मल रेट है, वो अपने नॉर्मल रेट में चला है। वैसा नहीं कि सांस अभी तो लिया, घंटा बाद लेगा, ऐसा इतना भी स्लो नहीं कर देता। मतलब क्या कि आपके बॉडी के सिस्टम को नॉर्मल हालत में लेके चला आएगा। जो नॉर्मल हालत में लेके आएगा, क्या बोलेंगे उस सिस्टम को हम लोग? पैरासिम्पैथेटिक। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सिंपैथेटिक नर्वस, जो आपके बॉडी के अंदर के फंक्शंस को तेज कर दे। भूल जाओ, धब्बा वाला काम नहीं, ठीक है। आज के लिए इतने रहने देते हैं हम लोग। अब इसके बाद अगले से शुरू करेंगे तो कुछ इसके बारे में बोलेंगे थोड़ा बहुत, और नेक्स्ट जो शुरू करेंगे दिमाग, ब्रेन, एकदम नागानी गन। बहुत सारा पार्ट है ब्रेन का, हर पार्ट का अलग अलग काम है। तू जिनसे पगला हो जाएगा दिमाग से, तो मिस नहीं करेगा दिन क्लास है। मार खाएगा, छड़ी खाएगा 2-3, लेकिन आवेगा, सुनेगा तो बहुत सारी बात याद रहेगा। लेकिन इसका मतलब नहीं कि मारे खाने आएगा, पढ़ेगा भी, पढ़ के आएगा, ठीक है। अगर पढ़ोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा, नहीं पढ़ोगे तो मेरे लिए अच्छा। इसको तुम पॉज कर दो बाजी।